विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में मथुरा के ग्राम मावली स्थित गोतीरथ तुलसी तपोवन गौशाला में श्री हरिवंश पुराण कथा के अंतर्गत आयोजित संत आशीर्वचन कार्यक्रम में तुलसी पीठाधीश्वर आचार्य कौशिक महाराज ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए संतों का प्राचीन समय से ही विशेष योगदान रहा है। धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए संत हमेशा भक्तों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को गौ संरक्षण व संवर्धन के लिए और अधिक कार्य करने आवश्यकता है। मुख्य अतिथि सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि कौशिक महाराज ने गौ सेवा और देश की सेवा में अपना पूरा जीवन दान कर दिया। वह उनकी आभारी हैं। राजनीति को धर्म से जोड़ने के संदेश पर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि साधु संत धर्माचार्य इसी प्रकार देश हित की बात करेंगे तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने आचार्य कौशिक द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार के साथ गौमाता की सेवा के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इससे पहले रीता बहुगुणा जोशी ने व्यासपीठ का पूजन किया। महाराज श्री और ट्रस्ट के प्रमुख सचिव रामदेव शास्त्री ने ठाकुर जी का चित्रपट भेंटकर उनका स्वागत किया। सेवा करना हमारा धर्म ही नहीं, हमारा परम धर्म है। धर्म से परम धर्म बड़ा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पति की सेवा करना ये धर्म है। आप कहोगे कैसे बोल दिया? स्वयं प्रभु श्री राम जी ने कहा था, वो कहते हैं यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा होगी तो देवी वह परम धर्म है। आज तुलसी तपोवन गौशाला विविध स्थानों को मिलाकर के लगभग 9,500 गौवंश के संरक्षण में लगा हुआ है और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं बराबर बोलता रहता हूँ, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख अपनाए सच में उसको ही इंसान कहते हैं। हम आप सब मिलकर के और हम जीव जंतुओं के लिए जनमानस के लिए जीवन जिएं तो इसी में हमारी मानवता है। और मेरी व्यासपीठ का संदेश सबके लिए यही है। यहाँ पर सभी नेता लोग राजनेता लोग आ रहे हैं और उन्हीं को मैं यही बात कहता हूँ कि सबकी बेईमानसियता छोड़ करके कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, सब बातें छोड़ करके और उस देवीय राज सत्ता से सभी जनमानस की सेवा का अपना सौभाग्य समझ करके और सत्ताधीश लोगों को ये काम करना चाहिए। और व्यासपीठ से मैं कल भी बोला हूँ और आज भी बोला हूँ और हमारी इस बात का बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। दूसरे धर्म के लोगों ने भी हमारी बात की प्रशंसा की है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई कोई भी हो। सबसे पहले ये सब कुछ होने से पहले हमारे लिए मानवता होनी चाहिए और हम लोग मानवता के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तुलसी तपोवन एक वैसा स्थान है जहाँ पर हमारे बहुत ही श्रद्धेय बहुत बड़े हमारे संत परम आदरणीय कौशिक जी महाराज ने यहाँ पर एक जो परंपरा स्थापित की, गाय की सेवा की, गौ माता की सेवा की और 35,000 से ज़्यादा आज गौ जो कि समाज के लिए दुधारू नहीं रह गई हैं, जो बीमार हैं या विकलांग हैं, उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित किया है। साथ ही साथ आध्यात्म के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से समाज को जो वो नैतिकता की राह दिखा रहे हैं, जो एक सरल अच्छा जीवन जीने की बात कह रहे हैं, वह निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक है। राष्ट्र की संस्कृति को, राष्ट्र के धर्म को, अध्यात्म को स्थापित करती है। इनका जो कौशिक जी महाराज का सम्मान पूरे विश्व में है, इनका ज्ञान, इनकी तप सब तक पहुंचती है। तो मैं आज यहाँ आकर बहुत ही आनंद का एहसास कर रही हूँ। और जैसे मैंने आपसे कहा, जब दुखी मन से कोई आता है और इनके प्रवचन सुनता है, इनकी वाणी को सुनता है, तो उसका दुख हल्का होता है और उसे सही मार्ग दिखता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम सबको इस तुलसी तपोवन से जुड़ना चाहिए, यहाँ के अध्यात्म से, यहाँ के गौ सेवा से भी जोड़ना चाहिए। धार्मिक मंच से आपने भी राम मंदिर के बाद में कृष्ण मंदिर की भी कहा है, तो कितनी जल्दी हो जाएगा आप? राम मंदिर तो 2024 में दर्शन योग्य हो जाएगा, लेकिन छठा तो उसकी बढ़ती जाएगी और विकास होता जाएगा। हमारा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनकर आपने देखा कितनी भव्य दीपोत्सव वहाँ पर हुआ। अयोध्या का जो दीपोत्सव हुआ उसने विश्व को चकित किया है। और इसी तरह से हमारा जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है उसका हो गया है। और यहाँ भी आप देखिएगा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और अब काशी के बाद और अयोध्या के बाद अब पूरी तरह से मथुरा के ऊपर पूरा वो है निगाह है। और बहुत जल्दी यहाँ की जो भव्यता होगी वो अद्वितीय होगी।